हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के रविवार के प्रातःकालीन क्लास में तो आप सभी भक्त लोग रेगुलरली इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारा क्या टॉपिक है? गृहस्थ जीवन में हम रह के कैसे भक्ति कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में हम बहुत सारी कठिनाइयों से जाते हैं। इसी के विषय में देखिए, शास्त्र जो है वो क्या है? प्रश्न और प्रश्न के उत्तर, प्रश्न और उत्तर। भगवत गीता में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने उसके आंसर दिए। हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे और सुखदेव गोस्वामी जी ने उनके आंसर्स दिए। हम देखते हैं कि माता देवहूति ने कुछ प्रश्न पूछे और भगवान कपिल ने उसके आंसर्स दिए। माता देवहूति ने कुछ प्रश्न पूछे और कर्दम मुनि अपने स्वयं पति ने उसके आंसर्स दिए। तो हमारा जब भी हम वार्ता भी करते हैं तो दो व्यक्ति जो वार्ता कर रहे हैं, हरे कृष्णा, थैंक यू, दो व्यक्ति जब वार्ता कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का प्रश्न होता है, दूसरे का जवाब होता है, और जब दूसरा जवाब देता है उसके बाद वो प्रश्न पूछता है और पहला व्यक्ति उसका आंसर देता है। तो हमारा जो वार्तालाप है वो भी प्रश्न उत्तर होता है। करेक्ट? ऐसा लग रहा है? मम्मी को सुबह सुबह बोला होगा, अरे आई चाय दे, तो प्रश्न किया। आई ने बोला सोता घे सोता बनून घे। माँ नहीं बोलती है ऐसा, बीवी बोलती है। माँ सब देती है अच्छे से। तो बहुत सारे ऐसे संवाद होते हैं। प्रभु जी ज़्यादा ही हंस रहे तो ऐसे सारे प्रश्न होते हैं जो हमारे, और जिसके उत्तर की हम लालसा रखते हैं, उत्तर की अपेक्षा करते हैं। लेकिन शास्त्र में एक ऐसा संवाद हुआ जो उत्तर देने वाला था वो गुरु होता है या तो भगवान स्वयं कृष्ण। अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान ने स्वयं उसके आंसर दिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसा संवाद है जिसमें भगवान ने प्रश्न पूछे और भक्त उसका आंसर दे रहा है। कौन बताएगा इसको? यस, वंडरफुल, वेरी गुड, हरि बोल। इसका मतलब चैतन्य चरितामृत स्टार्ट हो गया है, भक्तों पढ़ रहे हैं। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच का जो संवाद है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं अलग अलग प्रश्न और भक्त उसका आंसर दे रहा है। नहीं तो हमेशा क्या होता है, एक कनिष्ठ अधिकारी भक्त होता है, वो अपने से उच्च अधिकारी भक्त को प्रश्न पूछता है, हाँ, और ऐसे संवाद चलता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज इस चैप्टर में नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा आदर्श पारिवारिक जीवन क्या होता है। हम सब कौन हैं? कौन ब्रह्मचारी है? यहाँ से हाथ ऊपर करें। हम ब्रह्मचारी, करेक्ट। जो शादी नहीं हुई है वो ब्रह्मचारी, जिसकी शादी हो गई है वो गृहस्थ या तो फिर गृह मेदी, और उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यासी। सन्यासी कौन है? हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद। वानप्रस्थ में कौन चला गया है? प्रभु जी तैयारी है? तैयारी है। वानप्रस्थ में गृहस्थ, कुछ भक्त लोग हैं गृहस्थ, और फिर ब्रह्मचारी ज़्यादा है और ब्रह्मचारिणी भी ज़्यादा है। करेक्ट। सो क्या था, यहाँ पे प्रश्न पूछा
युधिष्ठिर महाराज ने क्या था कि जब भी प्रश्न पूछा था ना, तभी यूट्यूब नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी वो, हाँ, कि घर बैठे आनंद लो। तो पहले के क्या था कि जब हम को भक्ति में अग्रणीत होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ता था? गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था। ज्ञान लेना है तो यूट्यूब चला के आप घर में थोड़ी देख सकते हो, बड़े स्क्रीन पे। और लेक्चर शुरू कर दिया, श्री प्रभुपाद के हेडफोन लगा दिया, ट्रेन में बैठे हो, लेक्चर सुनते जा रहे हो। लेक्चर ही सुन रहे हैं ना कि गाना सुन रहे सब लोग हेडफोन में? तो तभी वो व्यवस्था तो थी नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं प्रश्न कि गृहस्थ एक ब्रह्मचारी लाइफ में, एक सन्यासी लाइफ में, एक वानप्रस्थी लाइफ में तो भगवत धाम प्राप्त करना, भगवत भक्ति प्राप्त करना तो आसान है, जो अपनी लाइफ को रिनाउंस कर चुके हैं। तो उनके लिए भक्ति में क्या है? सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे? मंगल आरती। सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे? जपा। भक्त लोग क्या करते हैं? उनको टेंशन है खाना बनाने का। आप लोग सबको टेंशन है सब्जी लाने का? नहीं है ना? करना पड़ता है। थैंक्स टू जोमेटो, स्विगी, इंस्टा और फिर क्या, जेप्टो, ये सब। बीवी ने बोला बटाटे लेके आओ, आलू पराठे बनाएंगे आज, तुरंत जेप्टो किया, आ गए आलू, नहीं तो नीचे जाना पड़ता था। राइट? करेक्ट? तो तभी क्या हो रहा था कि जब भी कोई ज्ञान अर्जित करना हो या साधु संग करना हो, तो गांव से हमें साधु के आश्रम में, वन में जाके उसका एसोसिएशन लेना पड़ता था, रहना पड़ता था वहाँ पे। तो बहुत कम अवेलेबल था ये संग। इसलिए युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि ये ऐसी वाली लाइफ जो कह रहे हैं, वन में जाके रहना, साधु संग करना, वो गृहस्थ के लिए पॉसिबल है? जैसे अभी वृंदावन जाएंगे, तो जो भक्त लोग वृंदावन जाएंगे, कितने भक्त लोग वापस नहीं आएंगे? वेरी गुड आंसर। हाँ, बट अच्छा है, लेकिन सब लोग आएंगे क्या? नहीं। यू विल लाइक टू स्टे देयर ओनली? नहीं? और यस, वी वॉन्टेड टू स्टे देयर, बट हमने जो लाइफ को एक्सेप्ट किया है वो हमें वहाँ रहने नहीं देंगे। आपको भगवत भक्ति करने मिले और 2 टाइम अच्छे से प्रसाद मिले और जो भी जीवन की जो ज़रूरत की वस्तु है वो सब मिले, तो कितने लोग हायर एजुकेशन लेके MS MBA जो भी करके, हाँ, नौकरी करके घर में रहना चाहेंगे? बताइए सही संजीव जी, आपका क्या है? आप तो अभी गृहस्थ बन गए, टाइम निकल गया, अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ना मेरे पास है, तो हमें तो जीना ही है। लेकिन जो भक्त का कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी तक 0 पे है, उनको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे भावेश प्रभु जी, बताइए। हाँ, रेड टी शर्ट पहना है ना, ज़्यादा दिख रहे आप मेरे को। कहाँ पे? मंदिर में, वृंदावन में, भक्तों के संग में? हाँ, हम काम क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर वर्किंग? वाई? वाह 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 वाह, खुद तो कुछ भोग कर ही नहीं रहे, बस फैमिली के नाम पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, कंधे पे बंदूक रख के। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, भोग फैमिली के लिए करना पड़ रहा है। आप नहीं खा रहे? हाँ, आप कपड़े अच्छे नहीं पहन रहे, फिर घूमने नहीं जा रहे? हाँ, हम सब करते हैं, करेक्ट? लेकिन क्या करें कि हम गृहस्थ हैं, ये हमारी ड्यूटी है, तो हमें करना पड़ रहा है। युधिष्ठिर महाराज भी यही सिचुएशन में है,
युद्ध हो गया है, राज भोग रहे हैं, भगवान भी के सानिध्य में है, भगवान का स्मरण है, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे हमारा गृहस्थ जीवन में हमें कैसे अपनी जीवनी चलानी चाहिए और हमारा उद्धार कैसे होगा। क्या गृहस्थ जीवन में रह के भी कोई भगवत धाम जा सकता है? उनका ये प्रश्न है नारद मुनि को, कि गृहस्थ जीवन में रह के भी कोई जा सकता है। हम मैक्सिमम यहाँ पे सारे गृहस्थ बैठे, कोई इंस्पायर्ड है, कोई हो चुका है, हम सब बैठे हैं। तो ये हमें टॉपिक को जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए, और वो हिसाब से हमें अपनी जीवनी को, हमारे जो दैनिक हमारे कार्यक्रम है, जो दैनिक हमारे कर्म है, उसको ऐसे ढालना चाहिए कि भक्ति करनी ना पड़े, भक्ति हो जाए। क्या भक्ति हो जाए? वहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे सुनिए, वो तो होते रहेगा। सुनाई दे रहा है ना? माइक के बिना भी सुनाई दे रहा है और चिल्लाऊं? हाँ, सुनाई दे रहा है ना? अच्छा है, आवाज़ अच्छा है। कुछ गुण हमारे में बुरे गुण हैं, वो बुरे गुण को हमें नष्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उस नए गुण, वो बुरे गुण को नष्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे? हमें कुछ अच्छे गुण को आत्मसात करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? हमें कुछ अच्छे गुण आत्मसात करने पड़ेंगे। जब हम कुछ नए गुण, अच्छे गुण हमारे जीवन में हम उसको आत्मसात करेंगे, तो क्या होगा? हमारे जो जीवन में बुरे गुण हैं, जो अब तक हम हमारे जीवन के साथ चलाते आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं हमारे लिए कि क्या करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको आज कुछ श्लोक को पढ़ेंगे। सो मैं स्टार्ट का थोड़ा पढ़ता हूँ। इस अध्याय में देश, काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। इको बंद करो ना, इको बंद करो। जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों के विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट की, तो नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव कृष्ण पर पूर्णाश्रित रहना तथा निर्धारित भक्ति के द्वारा सभी प्रकार के उन्हें प्रसन्न करना। यह भक्ति गुरु के उपदेश तथा वास्तव में भगवत भक्ति में लगे भक्तों के संगति पर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभारंभ श्रवणम अर्थात सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुख से सुने। इस तरह से गृहस्थ का अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमशः घटेगा। 7.14 चैप्टर। और फिर फर्स्ट श्लोक में प्रश्न पूछते हैं, तो मेरे बात दोहरा सकते हैं आप लोग। गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चास्जसा या देव ऋषे ब्रूहि मादशो गृहमूढधी अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार
सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकेंगे? एक बार फिर पढ़ूं। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? क्या है? कि यहां बता रहे हैं, युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारा गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है? ये अधिकतर लोगों को नहीं पता। अभी आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, सारे भक्त हैं, अगर मैं पूछूंगा तो जो आंसर का एक्सपेक्टेशन है वही आएगा। हेमंत प्रभु, जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। और भावेश, पता नहीं, आज पता नहीं, बार बार नाम याद है। हाँ, क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या है आपका? हाँ, सिर्फ ऐसे नहीं, देखो, ओनली 16 राउंड, मिनिमम 16 राउंड्स, करेक्ट? प्रभुपाद नेवर सेड चैन 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स, कम से कम। तो जीवन का लक्ष्य भक्ति करना, भगवान के शरण जाना, भगवान से प्रेम करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति करना, भगवान की शरण में जाना और सिर्फ भगवान से प्रेम करना है। आगे ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? ओनली एंड ओनली, नो अदर ड्यूटीज। गृहस्थ का जो जीवन है, मनुष्य जन्म जो मिला है, क्यों मिला है? सिर्फ भगवत भक्ति करने के लिए और कोई कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आज तक हमने देखा है कि जब भी हम एक साधु संत के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं, मिलते हैं, क्या प्रश्न होता है हमारा? क्या होता है प्रश्न? क्या प्रश्न पूछती हो? हाँ, हमारा डेस्टिनी क्या हुआ है, हमारा कभी पैसा आएगा, शादी नहीं हुई तो कभी शादी होगी, अच्छी बीवी मिलेगी क्या नहीं, हाँ। और क्या है प्रभु जी? और क्या प्रश्न? नौकरी अच्छी कब मिलेगी, प्रमोशन कब होगा, करेक्ट? मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कब मेरे ग्रह अपने जगह पे खड़े होंगे। अरे ग्रह सही चल रहे हैं, भगवान बरोबर चला रहे हैं, करेक्ट? ग्रह बरोबर चल रहे हैं, हाँ, हम सही नहीं चल रहे। ये ऐसे प्रश्न होते हैं। बहुत फेमस हो गए एक बाबा जी, क्या नाम है उनका पता है? अभी हमारे हिज ऑनलेस गोपाल कृष्ण महाराज जो हमारे गुरु हैं, उनको भी मिलने आए थे। बागेश्वर महाराज। आज मुझे बताइए, आप लोग सब लोग, कम से कम कुछ लोगों ने तो फॉलो किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा उसके वीडियोस को। हाँ, बोलेंगे नहीं सब लोग, लेकिन किया तो होगा ही। वहां पे जितने भी लोग जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति ने प्रश्न किया जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम गृहस्थ जीवन में रचे पचे हैं, हाँ, हम शास्त्रों के अनुसार हमारे मीन्स हम गृहस्थों को क्या ड्यूटी दी गई है। एक ने भी प्रश्न पूछा, अगर किसी ने उनका वीडियो सुना है तो, किसी ने भी पूछा? कोई भी जा रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएं तो हमारा प्रश्न क्या होता है, होना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज हमें बता रहे हैं, ये गृहस्थ का लक्षण है। दो लोग होते हैं, एक गृहस्थ और दूसरे ग्रह मेदी। ग्रह मेदी लोग कौन है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, पता ही नहीं ग्रह मेदी क्या होता है तो फिर हाथ ऊपर कैसे करेंगे? ग्रह मेदी क्या होता है पता है?
फिर सब लोग अपने हाथ छुपा देंगे, अभी बोलूँगा तुम्हें, खीसे में डाल देंगे ऐसे। जो गृहस्थ, जो गृहस्थ नहीं, जो व्यक्ति अपने पत्नी, अपने पुत्र या पुत्री, अपनी नौकरी, अपने परिवार के इर्द गिर्द सिर्फ जीता है, उसको क्या कहते हैं? याद रखे डेफिनेशन। स्कूल में बहुत सारी डेफिनेशन को याद रखा है, न्यूटन्स के लॉ को, सारे हम लोग डेफिनेशन को याद रखते हैं। तो गृहमेदी का डेफिनेशन क्या है? कि जो व्यक्ति ऐसा है कि वो सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने समाज के इर्द गिर्द घूमता है, कार्य करता है, उसको कहता है गृहमेदी। और गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहस्थ किसको कहते हैं? जो अपने कार्य, अपनी ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए करता है, वो कौन है? गृहस्थ। जो भगवान को सेंटर में रख के, भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द कार्य करता है, उसको कहते हैं गृहस्थ। लेकिन जो अपने भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को कॉर्नर में रख के, हाँ, सुबह शाम एक दिया लगा दिया बस, हाँ, और मन गढ़ंत तरीके से भक्ति करता है, वो है गृहमेदी। मन गढ़ंत तरीके से नहीं बता रहे यहाँ पे। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न क्या पूछ रहे देखो, हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकेंगे? किसके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं। तथाकथित हम हमारे हिसाब से बहुत भक्ति करते हैं लोग, और क्या कहते हैं? हम भक्त हैं। मनगणन अपने हिसाब से। मिलिट्री में एक ऑफिसर है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, करेक्ट? और उसने 100 पाकिस्तानी जवानों को मार दिया। हमारी भारत सरकार क्या करेगी उसके लिए? कौन बताएगा? भारत सरकार क्या करेगी? अवार्ड देगी। ओहो हो। फिर वही व्यक्ति क्या होता है कि युद्ध समाप्त हो गया, अभी घर पे आया, वही ऑफिसर, पड़ोसी से झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हो गया? पड़ोसी से झगड़ा हो गया। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, बंदूक तो थी उसके पास, उसको मार दिया। तो उस इलाके की जो पुलिस थी वो इसको पकड़ के लेके गई। ये चिल्ला रहा है, मैं मिलिट्री वाला हूँ, मैंने अभी अभी 10 दिन पहले 100 पाकिस्तानी जवानों को मारा है, और मेरा नाम परमवीर चक्र के लिए क्या हुआ, घोषित हुआ है। मैंने 100 लोगों को मारा, मुझे अवार्ड दे रहे हो, यहाँ पे मैंने एक को मारा है और मुझे आप पकड़ के लेके जा रहे हो। बताइए, उसका तर्क सही है गलत है? गलत है। 100 की जान मारी चलेगा, अवार्ड दे रहा है गवर्नमेंट, और यहाँ पे एक को मार दिया तो गवर्नमेंट उसको पकड़ के लेके जा रही है। बताइए प्रभु जी ऐसे क्यों? क्यों प्रभु जी? क्या है बताइए? उसके पहले देयर वॉज ऑथोरिटेटिव इंस्ट्रक्शन टू हिम, गो एंड किल। ऑथोरिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया अर्जुन को, यू फाइट एंड किल एवरीवन, इवन यू किल योर स्वजना।
मार दो दादाजी को। इट वॉज ऑथोरेटिव इंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ने कहा जाइए सबको, हाउस द जोश। सोचते होंगे प्रभु जी सब देखते हैं, तो क्या करे, ये यूट्यूब फेसबुक उसके बीच में आ जाता है। हाँ, इंस्ट्रक्शन दिया जाइए और लड़िए। क्या कहा? जाइए और लड़िए। और आपने वो कर्तव्य कर दिया, वो कर्म कर दिया, उस कर्म का बंधन हमें नहीं लगता। अगर इंस्ट्रक्शन आया है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो उसका कर्म का बंधन हमें नहीं लगता। यहां पे उस ऑफिसर को फर्स्ट एक्ट में जब उसने पाकिस्तान के 100 लोगों को मार दिया तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, इसके लिए उसको कर्म बंधन नहीं लगा। लेकिन यहां पे जब पड़ोसी को मारा उसकी अपनी स्वेच्छा से, उसकी इच्छा, और उसका झगड़ा हो गया, लेकिन देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन, और उसने मारा तो उसको कर्म बंधन लगा। गुरु के आदेश से, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के आदेश से हमें भक्ति करनी है, हमारी मन गढ़ंत तरीके से नहीं करनी। देख रहा हूं आज कुछ लोग मन गढ़ंत तरीके से भाग रहे हैं इधर उधर, वहां गए घूमने, वहां गए वहां करने, अपने हिसाब से डिटीज ला दिए, सेवा पूजा तो हो नहीं रही लेकिन फिर भी करा दिए इंस्टॉलेशन जबरदस्ती, भक्तों का संग में नहीं ले रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। ये मन गढ़ंत तरीके से भक्ति करने से कर्म बंधन लगता है। गुरु के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद विशाखापट्टनम गए थे, वहाँ पे गौड़िया मठ के आश्रम था, क्योंकि 1972 की बात है, तो वहाँ पे तभी हमारा मंदिर नहीं था, तो गौड़िया मठ था, वहाँ रुके थे। और गुरुदास प्रभु, तेजस प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, ये सब भी प्रभुपाद के साथ गए थे विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम शीशोर है, वहीं पे मंदिर है शीशोर में गौड़िया मठ का। अभी भी इस्कॉन का मंदिर शीशोर पे ही है, जो हमने अभी नया बनाया, जो बन भी रहा है। तो क्या हुआ, हर रोज सुबह प्रभुपाद वॉक पे जाते थे, तो थोड़ा बीच था, वो थोड़ा पथरीला था जाने के लिए, मट्टी थी उधर, लेकिन मंदिर से वहाँ जाने के बीच में बहुत सारे पत्थर थे। तो एक बार प्रभुपाद गए तो गुरुदास प्रभु जो है वो प्रभुपाद को मिस कर दिया, बोले तो उनके साथ नहीं जा पाए। तो वो मंदिर के प्रांगण में थे और देखा प्रभुपाद तो चले गए, पैर में चप्पल भी नहीं है क्योंकि मंदिर में थे। तो भाग के गए प्रभुपाद के पास, भागते गए, और बीच में बहुत सारे पत्थर थे, कंकर थे, तो वो आउच कर रहे थे, और कैसे करके प्रभुपाद के पास पहुंच गए। और फिर भी पैर में दर्द हो रहा था। प्रभुपाद समझ गए कि ये पीछे से आया है भागते भागते, और पैर में चप्पल भी नहीं है, दूसरे सारे भक्तों के बीच में चप्पल है। तो प्रभुपाद ने पूछा गुरुदास प्रभु को कि वेयर इज योर स्लीपर्स, यू विल गेट हर्ट, there is so many stones, pebbles are there. So प्रभुपाद को थोड़ा है ना, गुरु को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा हम अतिशयोक्ति बोल देते हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो गुरुदास प्रभु ने कहा कि प्रभुपाद, whenever I see you, my all pain goes away, मुझे कोई दर्द नहीं होता। सो प्रभुपाद ने कहा, दो मुझे एक चक्कू दो, मैं तुम्हारा गर्दन काट देता हूँ। देन दैट्स फाइन, मैं गर्दन काट दूँ तुम्हारा, ठीक है, चलेगा, यू वोंट गेट पेन। प्रभुपाद कहते हैं, ऑलरेडी इन स्क्रिप्चर्स वी हैव सो मेनी इंस्ट्रक्शन फॉर तपस्या, फॉर डिवोशन। हमें बहुत कुछ दिया है शास्त्रों ने, ये तुम्हारी मनगढ़ंत तपस्या मत करो। हम चातुर्मास में भक्तों को हम कहते हैं कि फर्स्ट मंथ में ये मत खाइए, सेकेंड मंथ में ये मत खाइए, थर्ड मंथ में ये मत खाइए, फोर्थ मंथ में मत खाइए।
एकादशी के दिन एकादशी का ही अन्न ग्रहण करिए, निर्जल एकादशी के लिए पानी मत लीजिए। हाँ, चातुर्मास में हम कह रहे हैं कि अपनी जो स्वयं की जो पसंदीदा चीज़ है, व्यंजन है, उसका गिव अप करिए, उसका त्याग करिए। ये सब कुछ वेदों में, शास्त्रों में दिया गया है, इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन दें। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अपने मनगढ़ंत हमारे हिसाब से भक्ति शुरू कर देंगे और जीना शुरू कर देंगे। ये युधिष्ठिर महाराज नहीं बता रहे। ये गृहस्थ का लक्षण है। करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है ना प्रभु जी, भक्ति में करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो श्रील प्रभुपाद ने हमें जितना कहा है, अगर उतना हमने 100% फॉलो कर दिया तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। अभी आप प्रश्न करोगे श्रील प्रभुपाद का एसोसिएशन तो हमें मिला नहीं क्योंकि हम अभागे हैं, क्योंकि हम तो बाद में पैदा हुए। When Srila Prabhupada left his world, anybody knows? Yes, 1977. कुछ लोग तो तभी पैदा भी नहीं हुए थे, करेक्ट? 77 पैदा भी नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद का एसोसिएशन कैसे लें हम? कैसे लेंगे एसोसिएशन? हम भी बार बार कहते हैं कि भक्त लोग आइए, मंदिर आइए। हम आपको क्यों फ़ोन करते हैं, क्यों बुलाते हैं आप सबको? हमारे वॉलंटियर्स कॉल करके आपको क्यों बुलाते हैं? कुछ पैसा दे के जाते हैं आप? नहीं। क्यों बुला रहे हैं आपको? बिकॉज यू टेक द एसोसिएशन। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? श्रृणवताम श्रवणम कीर्तनम। हमें सुनना होता है। क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं मैडम? अभी मैंने बहुत बार देखा है एज ए महाराज सर्वेंट, महाराज के पास मिलने आते हैं या लोग महाराज के साथ अपनी फोटो बहुत ज़्यादा खिंचाना चाहते हैं। और लोग सेलिब्रिटी के साथ भी क्या होता है, सेल्फी खींचना चाहते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन का अर्थ क्या है? कि आप उस व्यक्ति के साथ कोई अपने उच्चतर भक्त हैं, हाँ, भक्त में अग्रणित हो गए हैं, उनका एसोसिएशन लेना मतलब उनसे प्रश्नोत्तर करना और भक्ति की बातें करना, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करना, अपने गृहस्थ जीवन के यार अपने जो भी प्रॉब्लम है जो भक्ति में बाधा डाल रहे उसके बारे में चर्चा करना। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम यहाँ वहाँ की चर्चा करते हैं, एसोसिएशन हम ठीक से लेते नहीं। मेरे को पता है एक बहुत ही एक उच्चतर के सन्यासी हमारे जू मंदिर में है और फिर सब लोग उनसे सेल्फी लेना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं। सो बाय टेकिंग द सेल्फी व्हाट वी विल बी प्रूविंग? इज दैट एसोसिएशन? हम उनके बाजू में खड़े रहेंगे ऐसे और फोटो निकालेंगे। इज दैट एसोसिएशन? प्रभुपाद हमें कैसे एसोसिएशन, प्रभुपाद का एसोसिएशन कैसे लेंगे प्रभु जी बताइए? हेमंत प्रभु, प्रभुपाद का उनकी किताबें पढ़ के प्रभुपाद हमें दे के गए। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है इसमें, प्रभुपाद की वाणी है, प्रभुपाद के वाक्य है इसमें। तो उनका जो एसोसिएशन हमें लेना है तो कैसे लेंगे हम? किताब को पढ़ के, उनके लेक्चर्स को सुन के। हमारे में बहुत सारे दोष हैं। हम कैसे पता है? उदाहरण की तरह मैं बताऊं, लोहा होता है ना, क्या कौन से कलर का होता है? उसको दूध में धो के आ जाओ, कौन से कलर का हो जाएगा? वाइट हो जाएगा ना। लोहे को दूध में धो दो, गुलाब जल से धो, हाँ अच्छे से धो लो, रगड़ो, वो गोरा हो जाएगा। हम ऐसे हैं, हमारा हृदय मैला है, हम लोहे के समान हैं। और जो हमारे गुरु है, श्रील प्रभुपाद है, वर्तमान आचार्य है, वो क्या है पता है? आप लोग बोलोगे स्टेनलेस स्टील। दे आर वुड। और ये जो भव सागर है, इस भव सागर को पार लोहा करा सकता है या लकड़ा करा सकता है? सागर है, उसको पार कौन करा सकता है? लकड़ा।
जो, हाँ, तो प्रभुपाद वो क्या है, उसकी उपमा वुड है और हम लोग लोहे हैं। तो लोहे को क्या करना चाहिए अगर उसको दूसरे किनारे जाना है? तो उसको अपने आप को लकड़ी के साथ बांध लेना चाहिए। अगर वो लकड़ी के साथ बांध लेगा तो वो लोहा कहां पहुंच जाएगा? तो ये जो बांधने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? एसोसिएशन, साधु संघ। साधु संघ कहते हैं इसको। युधिष्ठिर महाराज यही कर रहे हैं, साधु संघ कर रहे हैं कि नारद मुनि के साथ जो वार्तालाप हो रही है, वो साधु संग कर रहे हैं। जो प्रश्न करना चाहिए कि हम गृहस्थ जो है वो हम क्या करें, हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे 24 घंटे में से कितने घंटे काम में चले जाते हैं? 10 to 12 hours. Nobody works here for 8 hours unless and until freelancer, unless and until work from home. नहीं तो बैंकर्स हैं, जो भी है, हाँ, वो सब लोग कितना घंटा काम करते हैं? मिनिमम 10 hours काम करते हैं, मिनिमम 10 घंटे उसमें चले गए, 14 सोते कितने हम लोग? हाँ, प्रभु जी हंस रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा सो रहे हैं। हाँ, कितना सोते हैं हम लोग? 7 to 8 hours। कितने घंटे चले गए? 17 hours चले गए। और अपने पास तो 30 घंटे हैं दिन में। कितने घंटे हैं सबके पास? 24 है पक्का? 24 ही है सबके पास ना? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 30। ओ, अच्छा है। वी आर ओनली, सबके पास, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, मुकेश अंबानी हो या रास्ते का भिखारी हो, सबके पास ओनली एंड ओनली 24 घंटे है। 17 घंटे तो ऐसे ही गवा दिए हमने, बचा क्या? उसमें भी बहुत सारे हैं कार्य करने के लिए हमें। तो हम भगवत भक्ति कैसे करेंगे? यहाँ पे भगवान युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न का उत्तर देते हुए, हाँ, बता रहे हैं नारद जी, गृहेष्वस्थितो राजन क्रियाः, गृहेष्वस्थितो राजक्रियाः कुर्वन्यथोचिताः वासुदेवर्पणं साक्षादुपासित महामुनि। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। यहाँ पर फल का बात हो रहा है। वो कौन सा फ्रूट है बताइए? यहाँ पे फल की बात हुई। वापस 1-2 बार बोलूं, फल। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए। शरीर चलाना है। शरीर को क्या लगता है? फ्यूल, हाँ, पेट्रोल पंप पे मिलता है, पी के आओ जाओ डीजल पेट्रोल। क्या लगता है? हाँ, प्रसाद मिलेगा अभी, प्रसाद, अन्न। चलो, अच्छा याद आ गया, क्यों काम कर रहे हो आप? ऑफिस क्यों जाते हो? किसके लिए? पैसा कमाना। तो फल क्या हुआ? पैसा। देखो, मेरे को लगा 3-4 लोगों के पास जाना पड़ेगा।
लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट है बच्चा, तुरंत आंसर दे दिया, तैयार हो गया है बच्चा। फल क्या है? मनी। कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं न भोगने का प्रयास करके इसके उन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अपने कमाई का फिक्स परसेंटेज दान देना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? दान देना ही चाहिए। आप सबसे अनुरोध करता हूं, एक नित्य सेवा ग्रुप है, जिनको इस ग्रुप में जुड़ना है वो दिवेश प्रभु जी को नहीं, हेमंत प्रभु जी को कांटेक्ट करें। उसमें हर हफ्ते, हर महीने कुछ भक्त लोग अपनी कमाई का पैसा देते हैं और वो पैसा राधा रासबिहारी को दान करते हैं। इसको कहते हैं फल को वासुदेव की सेवा में लगाना। वासुदेव कौन है? कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वसुदेव कौन है? उनके पिता। दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हर रोज हम जो हर महीने, सैलरी कभी साल में एक बार आती है या हर हफ्ते आती है? हर महीने आती है ना। तो हर महीने हमें नित्य सेवा करनी चाहिए। जो ये फल को नहीं भोगता, भगवान की सेवा में लगाता है, उसको क्या कहते हैं? गृहस्थ। और ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहे हैं? नारद मुनि। सबसे पहले ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है ना करने के लिए। सैलरी आ गई, उसी टाइम पे कुछ ट्रांसफर राधा रासबिहारी को कर दिया www.iskonmumbai.com पे जाके। कितना इजी है? इजी है, लेकिन मैसेज कितने डालने पड़ रहे मुझे? नित्य सेवा के ग्रुप में फिर भी लोग नहीं करते। करेक्ट हेमंत प्रभु? बार बार रिमाइंडर डालना पड़ता है, फिर कर देते हैं। क्योंकि क्या है, पैसा प्रभु जी निकलता नहीं। इसको कहते हैं कि कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हैं? अलग अलग। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चपरासी है और कोई बिजनेसमैन है, लेकिन उसका फल क्या कर रहे हैं? खुद भोग रहे हैं। और ये जब खुद भोगते हैं फल, तो हम पतित, हमारा अधम, हम निचले स्तर पे जाते हैं और इसका बंधन लगता है। हमें श्री रूप गोस्वामी की कथा में हम देखते हैं, रूप गोस्वामी जो अपनी कमाई थी उसका कितना परसेंटेज अपने पास रखते थे? 25। कितना परसेंट अपने पास रखते थे? 25%। कितना परसेंट भगवान के भक्तों के सेवा में लगाते थे? 50%। कितना कमाई का? 50%। और दूसरा 25% परिवार के लिए, सिक्योरिटी के लिए। हमारा अभी कैसा है? भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, नित्य सेवा में कितना हम दे रहे हैं? परसेंटेज नेग्लिजिबल। लेकिन हमारा ईएमआई कितना चल रहा है? होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, मोबाइल लोन, सबसे बड़ी बात, हाँ चल रहा है ना। सब लोग लोन पे फोन लगा रहता है, बड़ा बोर्ड, सब खरीद रहे आईफोन 15, 14, लोन पे फोन चल रहा है, सबके लोन चल रहे हैं। लेकिन भगवान का एक लोन चलना चाहिए। हमें ऋण चुकाना है। इसको ऋण चुकाना बोलते हैं, कहते हैं। क्योंकि हवा किसने दी? मैंने बनाई। अरे हम बना रहे हैं हवा। बना रहे हो आप घर पे हवा? आप सांस ले रहे अभी, हवा कहाँ से लाए? माता के गर्भ से। हाँ, पानी किसने दिया? पानी किसने दिया? लेके आए थे प्रभु जी हम टैंकर, अभी भी चल रहे हैं। भगवान ने दिया।
कोई बना रहा है पानी? हाँ, बिस्लेरी पैक करता है, बनाता नहीं पानी। पानी दिया, अग्नि, प्रकाश। मैं सिर्फ मूल तत्व की बात कर रहा हूं जो जीने के लिए जरूरी है। फिर आप बोलोगे प्रभु जी गाड़ी, बंगला, ये वो सारी चीजें भी हमको चाहिए, वो सब अलग है। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, कोई कहेगा प्रभु जी मेरी इच्छा है, मेरे को इतना सब कुछ है, लेकिन अभी तक भगवान ने नहीं दिया। बेसिक जो तत्व हैं, हाँ, रहने के लिए हमने बंगला बनाया, लेकिन जमीन क्या हम माता के गर्भ से लाए थे? नहीं, वो तो भगवान की है। सब कुछ भगवान का है। पानी भगवान का, हवा भगवान की, जमीन भगवान की, प्रकाश भगवान का। और ये सब चीज के बिना हम जी सकते हैं? मोबाइल ले लो बस, आपको खाना नहीं मिलेगा, मीन्स पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सांस लेने के लिए आपको कुछ हवा भी नहीं मिलेगी, जी लोगे? नहीं। तो हमारा कृतज्ञता बनती है भगवान को थैंक्स बोलने की। और शास्त्र कहता है कि हमारे आमदनी का, हम जो भी कमा रहे हैं, उस आमदनी का कुछ परसेंटेज कलयुग के लिए थोड़ा डिस्काउंट दिया है। क्योंकि पता है कि कलयुग के जीव कौन है? इच्छाधारी, बहुत इच्छाएं रखते हैं। क्योंकि उनको बहुत सारी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए वैसे मार्केटिंग किया जाएगा कलयुग में, तो इच्छा रखेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो अपनी आमदनी का 10% भगवान की सेवा में हमें दान देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं भगवान कि अपने कर्म करो आप, लेकिन कर्म का फल जो है ना, वो खुद मत भोगो। अगर खुद भोगेंगे तो कर्म बंधन लगेगा, कर्म बंधन लगेगा, करेक्ट? तो कर्म बंधन को जो भोगने के लिए वापस इस धराधाम पे आना ही पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। कौन कौन आना चाहता है इस धाम में? कौन कौन आना चाहता है वापस? हरे कृष्णा लैंड में नहीं आना चाहते? श्री श्री राधा रासबेरी टेम्पल में नहीं आना चाहते वापस? प्रभुपाद को एक बार एक भक्त ने पूछा, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता था, कि प्रभुपाद मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना आनंद प्रदान होता है कि मैं चाहता हूं कि मैं शरीर त्याग करने के बाद भी वापस आऊं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करते रहूं। सो प्रभुपाद ने कहा, देयर इज नो नीड, यू सिंपली गो बैक होम टू गॉडेड, आई विल टेक केयर ऑफ हियर। मैं इधर ध्यान दे दूंगा, आप तुम चले जाओ। वी नेवर नो, कभी हम भक्ति से वंचित हो जाए, हाँ, और भगवत धाम जाने का लाभ प्राप्त हो और हम कहें नहीं यहीं रहना है। ये मूर्खता हमें नहीं करनी है। यहाँ पे वही बता रहे कि इस जीवन में वासुदेव के किस तरह प्रसन्न किया जाए, उसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सिखा जा सकता है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के आदेश के अनुसार और जितना उन्होंने कहा है। मैं बोलना भूल गया दान के विषय में। हम जानते हैं हिज ऑनलेस गोपाल कृष्ण महाराज अपनी आमदनी का कितना पैसा प्रभुपाद को दान में देते थे? आमदनी का, हाँ, कितना पता है? 100%। Whatever he was earning in Canada, he was giving 100% to प्रभुपाद। और फिर प्रभुपाद उनको देते थे पॉकेट मनी, गुरु महाराज को। देखिए ये डेडिकेशन है, और इसी को फॉलो, ये बात है 67-68 की। लेकिन आप कहोगे कि अभी तो 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, ऐसा तो कोई नहीं जी सकता। हो सकता है ऐसा कोई? हाँ, है ना, बीवी के हाथ में देने वाला। जो भी कमाता है
बीवी को दे देगा। अभी भी एक व्यक्ति है, एक भक्त है, आप सब लोग जानते हो, जो अपने मेंटर को अपनी सैलरी का 100% दे देता है। अभी भी है, 100% दे देता है, और फिर मेंटर उसको अपने खर्चे के लिए देता है पैसे। सुनना चाहते हो कौन है वो? कौन है? कौन? अरे वो तो कंजूस है महा। हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु। जिसके घर पे रहते हैं, राधा महाराज के डिसाइपल है आदि गदाधर प्रभु, और उनकी माता जी उनके घर पे अटलांटा में रहते हैं। लोगों को क्या लगता है कि प्रभु जी एमएस किए हैं तो वहाँ जाके अमेरिका में अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। प्रभु जी वैराग्य का जीवन अटलांटा में रह के जी रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को छोड़ दिया है, और वो गृहस्थ बन के, गृहस्थ भी क्यों बने? क्योंकि हिज होलनेस राधा गोविंद महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? ही वॉन्टेड टू बिकम ब्रह्मचारी। कितना शास्त्रों का ज्ञान है, कोई भी शादी नहीं कर सकता ये ज्ञान के साथ। राधा गोविंद महाराज का ये था कि नो, यू हैव स्टडीड इन अब्रॉड, यू हैव अ गुड scripture knowledge, you be there and preach, and for preaching in America renounced life is not better, so you get married and then preach. He works some simple job 9 to 5 in Atlanta. वो अपनी प्रोफेशन का काम नहीं करते। ही इज MS इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं फिर लोगों को मृदुंग नहीं सिखा सकता, मैं हारमोनियम नहीं सिखा सकता, मैं लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता। Whatever he earns, he gives 100% to his, not his parents in Vrindavan. Parents in Vrindavan he gives to the mentor, और फिर मेंटर उनको पैसे देंगे खर्चे के लिए। इसको कहते हैं भक्त। ये क्वालिटी है। हम नहीं कहते कि आप लोग भी 100% हो, लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं। हम AC यूज़ कर रहे हैं, जगह यूज़ कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, इसके लिए मंदिर को कुछ तो भी, कोई तो भी पैसा देता है जिसकी वजह से हम खा रहे हैं। तो क्यों ना हम दे तो कोई तीसरा व्यक्ति खाए। करेक्ट? जब ये बात मैंने सुनी तब सच में आई कॉन्ट, यहाँ पे तो नहीं रो सकते, लेकिन आई वॉज लिटरली भाव में कि ऐसे भी भक्त हैं। और ये भाव तब आता है जब शास्त्रों को हम डिटेल्ड पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं, सॉरी, स्टडी करते हैं। स्टडी करना है। शास्त्र, एक श्लोक पढ़ा, उसके ऊपर मनन करना है, चिंतन करना है। और जब ये हम करते हैं, कभी संडे को नहीं, मंडे टू सैटरडे शास्त्रों को घर पे जाके पढ़ना। और जब हम ये शास्त्रों को सीरियसली पढ़ते हैं, तब ऐसे भाव और ऐसे कर्म करने की लालसा होती है। एक PhD व्यक्ति को कहा जाए कि यू डोंट हैव टाइम, करेक्ट, फ्रॉम टुमारो यू टेक सम लो ग्रेडेड जॉब एंड डू इट। करेगा? कोई इंजीनियर है, उस व्यक्ति को कहेंगे तुम इंजीनियरिंग मत करो, तुम इंजीनियरिंग के रिलेटेड जॉब मत करो, तुम कोई और ही ऐसा जॉब करो कि जिससे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में समय मिले। नहीं करेगा। अरे मैं एक भक्त से बात कर रहा था, उस भक्त की सैलरी कुछ एक थी, अभी जॉब नहीं है तो उसको
कम जॉब में एक्सेप्ट करना है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट क्योंकि उसको 20,000 कम मिल रहा है। अरे यू टेक इट, यू विल गेट मोर टाइम फॉर डिवोशन। लेकिन हम नहीं समझ पाते इस चीज़ को। हर जन्म में हमने काम किया है, हायर एजुकेशन लिया है। ये जो फॉरेन हम जाते हैं ना, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, दैट इज नॉट अ हायर एजुकेशन, इज अ लोअर एजुकेशन। क्योंकि वो एजुकेशन आपको गधा बनाएगा, और गधा वही व्यक्ति होता है कि जो बार बार एक ही कार्य करे। क्या करता है गधा? धोबी का कपड़े लेके जाता है तालाब तक, नदी तक और घर तक लेके आता है। एक ही काम रोज यही करता है। हम लोग भी वही किए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, बीच में मीटिंग एंड डिफेंडिंग, उसमें पूरा हमारा 70, 80 साल, 60 साल जो भी है सब कुछ गवा दिया। हर बार किया ये, हर बार हायर एजुकेशन के लिए गए, हर बार जितना एजुकेशन लेते हैं ना ज़्यादा हायर, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब आता है, स्ट्रेस वाला जॉब आता है, करेक्ट। उससे हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि करियर ओरिएंटेड मत बनो, करियर ओरिएंटेड बनो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार भक्ति होनी चाहिए। अगर वो रुक रही है तो वो नहीं चाहिए करियर। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, नहीं चाहिए करियर। क्योंकि करियर क्या है? इटर्नल नहीं है, कभी भी डिस्टर्ब हो जाता है। हुआ है किसी का? बताइए, जब से किसका 20 साल हुआ या काम करके 10 साल हुआ, सबका सबसे एकदम स्मूथ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है, नहीं डिस्टर्ब हो रहा है? हो रहा है क्या नहीं? फिर करियर डिस्टर्ब हो रहा है। कोई ये इसमें करियर बना, कोई दूसरा ही बन गया करियर। करना था ये और हाँ, और बन गया कुछ और ही। ये सारा ओरिएंटेटेड में हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हथौड़ा किधर मारना है। मैंने कहा था बीच में एक हथौड़े का एग्जाम्पल, किसको याद है? हमें भगवान की शरण में जाना है, भगवान देखेंगे, उनको टेंशन लेने दो, उनके कंट्रोल में दो, उनको लगाम दे दो हाथ में। क्या कर रहे हैं? हम पकड़ के रखें। भगवान आप हमें करना, लेकिन खींच के हम भी रखें। हो नहीं रहा है हमारा से। वी आर नॉट सरेंडर्ड, दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार करना कितना सिंपल है, 2 लाइन है। अगर अपने आप को समझना हो, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइज करना के हु आई एम, कितना सिंपल है, 2 लाइन है। हु यू आर, सोल, करेक्ट। एंड व्हाट इज द इटर्नल ड्यूटी ऑफ सोल? सर्विंग लॉर्ड कृष्णा। बहुत सिंपल है ना, लेकिन क्यों बार बार भूल जाते हैं? यहां से बाहर जाने के बाद क्यों भूल जाते हैं? आगे के श्लोक में आएगा। आगे के श्लोक में बता रहे हैं नारद जी, उसको ऐसे भूलना चाहिए, मैं ऐसे याद रखना चाहिए जैसे स्वप्न में है ना। हाँ, स्वप्न की चीज़ हम भूल जाते हैं। स्वप्न में क्या हो गया पता है? मैं मुकेश अंबानी बन गया, वो सारी उसकी जायदाद है ना मेरे नाम पे हो गई, उसका झगड़ा हो गया उसकी बेटों के साथ, फिर मैं भोगने लग गया। और फिर क्या किया? बीवी ने बोला चलो जल्दी सेशन शुरू हो रहा है, हिला दिया मुझे, पानी पिलाओ उसको, सेशन शुरू हो रहा है। हाँ, बीवी ने उठा दिया। फिर उठने के बाद मैं अभी भी वही सोचूंगा, अरे मैं तो बिलियनर हूं, सोचूंगा। सोचते हैं आप लोग सपने में? आगे का श्लोक है वही।
गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप के में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी अरे ये तो कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न के विरक्ति हो जाती है। स्वप्न में हम जो भी बनते हैं वो उठने के बाद उसको याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। अभी हमने एक ड्रामा किया था, करेक्ट? माता जी आप क्या बने थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु बने थे, करेक्ट? तो आपने तो 2 मिनट के बाद प्रसाद खाना चालू कर दिया, हमारे साथ बैठे रहे, आप तो चैतन्य महाप्रभु थे। हाँ, तो संकीर्तन आंदोलन करके चैतन्य महाप्रभु जैसे व्यवहार क्यों नहीं किया आपने? क्यों भूल गए आप कि आप तो चैतन्य महाप्रभु है? बताइए। सलमान खान पुलिस बनता है हर एक पिक्चर में, तो जब वो गाड़ी में घूमता है तब वो खाकी वर्दी में घूमता है क्यों? पुलिस है ना वो तो। क्यों? उधर रियलाइजेशन तुरंत आ जाता है हमें। आपको रियलाइज हो गया ना, ड्रामा खत्म हो गया, अभी मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूं। पंचतत्व बने थे आप सब लोग, सब लोग नॉर्मल आ गए। जैसे ड्रामा खत्म हुआ, ताली बजी, हाँ, सब लोग अपने अपने स्थान पे वापस प्रसाद की लाइन में खड़े, सारे पंचतत्व। हाँ, पंचतत्व लाइन में खड़े प्रसाद के, भाई इनको प्रसाद तो लाके दो। और आप लोग को भी ऐसे नहीं लगा अरे हम पंचतत्व है, हाँ हम भगवान हैं, कोई हमें भोग लगाइए? आप लोग ने भी नहीं कहा, बताइए क्यों नहीं कहा? बिकॉज यू रियलाइज्ड कि ड्रामा था, वो ड्रामा में मैं पार्ट ले रहा था। उसी तरह हमें समझना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि ये मेरा एक ड्यूटी है, गृहस्थ बनना एक ड्यूटी है, लेकिन मेरा इटर्नल गोल क्या है? क्या है इटर्नल गोल? भगवान की ही सेवा करना। नो अदर बिजनेस, नो अदर बिजनेस, नो अदर बिजनेस। ऑल अदर बिजनेस आर सेकेंडरी। और हम अभी शरीर में क्यों है? क्योंकि हमने गए जन्म में इस धर्म को हम जानते थे, भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम है, उनकी शरण में जाना है, भगवान का नाम लिया है, इसलिए हमें वापस अपॉर्चुनिटी मिली है, शरीर प्राप्त हुआ है भगवत भक्ति करने के लिए। गए जन्म में भी हमने भक्ति को सेकेंडरी रखा था, नॉट प्रायोरिटी, सेकेंडरी। समय मिला तो मैं मंदिर आऊंगा, क्या? समय मिला तो मैं मंदिर आऊंगा, भक्तों का संग करूंगा? नहीं, सारे कार्यकलापों को साइड में रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे जो प्रश्न ये आया है, जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि धीरे धीरे विरक्ति होनी चाहिए। किसके साथ? पत्नियों के, पत्नी यो नहीं हो सकते, पत्नी हो सकती है। पत्नी के साथ और संतानों के साथ। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा? उनको ऐसे ही छोड़ दे? तो यहाँ पर उपट में प्रभुपाद लिखते हैं, व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ गृहस्था। कहते हैं रामानुजाचार्य के पास एक व्यक्ति संन्यास लेने आया। एक व्यक्ति
संन्यास लेने आया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, परिवार क्या है? तो बोलता है मेरी उम्र 60 उम्र है और मेरी पत्नी जो है वो अभी अभी गुजर गई है। 40 साल मैंने अपना गृहस्थ जीवन निभाया है और मेरी पत्नी अभी अभी गुजर गई है। एंड आई डोंट हैव एनी अफेक्शन टूवर्ड्स माई सन एंड माई वाइफ, सो आई एम एलिजिबल टू टेक संन्यास, गिव मी संन्यास। उन्होंने कहा रुको। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, संन्यास नहीं दिया दीक्षा। लेकिन दूसरा व्यक्ति आया रामानुजाचार्य के पास और बहुत रोते धोते आया, बहुत विलाप में आया, और वो रामानुजाचार्य को कहता है कि मेरी पत्नी जो थी इतनी सुशील थी, हाँ, इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने मेरे बच्चों का लालन पालन किया और कुछ अकाल मृत्यु में उसका मृत्यु हो गया, अकाल समय में उसका मृत्यु हो गया। आई रियली, मैं उनसे बहुत प्रेम करता था और मैं उनके विरह में अब जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे बार बार उनकी याद आ रही है। ये एक व्यक्ति रामानुजाचार्य को कह रहा है, पत्नी तो चली गई, ये भी बूढ़ा व्यक्ति है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि यू आर फिट फॉर द बिकम अ सन्यासी। तो वो व्यक्ति भड़क गया, बोलता मुझे कोई आसक्ति नहीं है, विरक्ति है, मैं पूरा विरक्त हो गया हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं अपनी पत्नी को याद भी नहीं करता हूँ। तो सन्यास का धर्म वही है कि परिवार वालों से अपना संबंध छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे उनको नहीं दीक्षा दी, संन्यास ग्रहण नहीं करने दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को करने दिया। प्रश्न आया कि आपने क्या डिस्टिंग्विश, दोनों में क्या, क्यों आपने ऐसे किया? तो रामानुजाचार्य ने कहा कि संन्यास धर्म करके भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति में लोगों को प्रेरित करना है, वो संन्यास का धर्म है। करेक्ट? तो इस व्यक्ति को एक दूसरे जीवात्मा के प्रति प्रेम ही नहीं है। पहले वाले व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं रह गया, तो वो भगवान के प्रति प्रेम करना कैसे सिखाएगा? क्योंकि भक्ति मतलब क्या? क्या भक्ति मतलब क्या? प्रेम करना, सेवा करना। एक प्रेम जो है ना, प्रेम और काम, ये दोनों में बहुत फर्क है। दो हस्बैंड एंड वाइफ वो साथ में मिलके एक दूसरे की सेवा करके भी प्रेम कर सकते हैं, और उनके बीच में अगर कोई काम नहीं है तो वो प्योर लव कहलाता है। इसको अनकंडीशनल कहते हैं, अनकंडीशनल लव। एक व्यक्ति से प्रेम करना मतलब उसके लिए मैं कुछ सेवा करूं, मैं उसके लिए कुछ ऐसा करूं जो इससे वो खुश हो। करेक्ट? यही करेंगे आप। इफ यू वांट टू प्लीज समवन, व्हाट यू विल डू? हम क्या करेंगे? उसको जो पसंद वस्तु है, हाँ, वो उसको गिफ्ट करेंगे, उसके लिए लाएंगे। ये एक प्रेम का आदान प्रदान है। ये गृहस्थ जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ में प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त नहीं होने चाहिए। आसक्ति तो सिर्फ भगवान से और राधा रानी से होनी चाहिए। ये गृहस्थ के लक्षण है, ये गृहस्थ में रह के भक्ति के लक्षण है। रामानुजाचार्य ने दूसरे व्यक्ति को दिया और कहते हैं कि तुम अभी भी तुम्हारे पास लव एंड अफेक्शन है। जो कठोर व्यक्ति है वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? वो तो शांत रस में करेगा प्रेम, शायद शांत रस में भक्ति कर पेगा। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि भगवान के धीरे धीरे पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त हो जाए। तो विरक्त होना मतलब अपनी ड्यूटी से इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है।
लेकिन मेरी पत्नी और मेरा परिवार ही सब कुछ है। इससे बचने के लिए नारद मुनि कह रहे हैं, क्योंकि गृहस्थी जो है उसमें अगर बचे ना हो तो गृहस्थ क्या इसका आपका गृहस्थ जीवन नहीं कहलाएगा, उसको अधूरा कहलाएगा। तो इसलिए हम बहुत सुंदर सुंदर आगे के श्लोक है, मैं एक श्लोक और लूंगा बस, उसका मैं परपट पढ़ता हूँ। 5th श्लोक का, वास्तविक विद्वानों को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो, जो मैंने कहा अभी, जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों के अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसके आध्यात्मिक आसक्त प्रतीत हो, अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि हमें ऐसी लाइफस्टाइल को जीना चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के लिए समय दे पाए। यहाँ पे नारद मुनि यही कह रहे हैं कि वास्तविक विद्वानों को चाहिए कि वह विद्वानों को चाहिए। तो ये विद्वानों की बात करें, विद्वान है आप लोग, है या नहीं है? विद्वान नहीं होंगे तो अगर विद्वान नहीं बनेंगे आप तो क्या करेंगे, क्या ड्यूटी है वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सबके पास श्रीमद् भागवतम है, घर पे सबके पास है। हाँ, जिसके पास नहीं अभी ले लीजिए, भद्र पूर्णिमा में डिस्काउंट में मिल रही है और EMI भी मिल रही है। तो ये 7th कैंटो को 14 चैप्टर को पढ़िए आप लोग और देखिए कि गृहस्थ जीवन कैसे चलना चाहता है, चलना चाहिए। बैंक में काम करते हैं, क्या किया बैंकिंग के लिए, एजुकेशन? हाँ हाँ, बैफ किया है ना। हाँ, या कोई BBA करता है, कोई ऐसे कुछ तो भी ऐसे अलग अलग ग्रेजुएशन करता है, जिससे आपको क्या मिला, बैंक में नौकरी मिली। लेकिन गृहस्थी करनी है, गृहस्थ बनना है, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई रूल नहीं, सिर्फ एक ही रूल है, लड़का लड़की देखो, एक दूसरे को पसंद करो, शादी करो, मीटिंग करो, बच्चे पैदा करो और झगड़ो, डाइवोर्स देके दोनों अलग अलग हो जाओ। मुश्किल है ना जीना, सबको खुश करके जीना कितना मुश्किल है, करेक्ट? और ये मुश्किल में जीने के लिए हमें किसने कहा नहीं, हम खुद पढ़ रहे हैं उसमें। हमें पता है कि कुएं में से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन गिरूंगा तो मैं भी। चलो गिरे, लेकिन नीचे जाके करना क्या है, कुएं में गिर के तैरना कैसे है, उसकी तो किताब पढ़ लो। पढ़ो, एक हंसदूता प्रभु का लेटर है, हंसदूता प्रभु को प्रभुपाद ने लेटर भेजा है। हंसदूता प्रभु को जानते हैं आप लोग, प्रभुपाद के मैक्सिमम टाइम के लिए वो सेक्रेटरी रहे। हंसदूता प्रभु, प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा, और हंसदूता की पत्नी जो थे, प्रभु की जो पत्नी थी, वो बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दूसरे को आसक्ति नहीं थी उनमें, एक दूसरे के साथ प्रेम वाला संबंध था, सब था, लेकिन आसक्ति नहीं थी, काम नहीं था। तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। As the detachment from children, wife and home, it is not meant that one should have no feelings for this. Detachment from house, family means बच्चे पत्नी के साथ, इसका मतलब ये नहीं है, कौन इंग्लिश कौन ट्रांसलेट करेगा, आप ट्रांसलेट करेंगे? मैं बोल रहा हूँ, आप ट्रांसलेट करें। It is not meant that one should have no feeling for this.
अपने परिवार वालों के लिए कोई भाव ना हो आपको, इसका मतलब ये नहीं है। दे आर नेचुरल ऑब्जेक्शन ऑफ अफेक्शन। इसलिए रामानुजाचार्य ने क्या कहा, ये नेचुरल है। अगर कोई स्वजन हमें छोड़ के जाता है तो आंसू आना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त नहीं रोता। अरे भक्त को पता है शरीर की चला गया, आत्मा तो चली, भक्ति था, आत्मा तो उसकी अमर है, आत्मा तो भगवत धाम चली गई होगी, या आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो गया होगा, तो ये प्रभु जी क्यों रो रहे हैं, माता जी क्यों रो रही है? नहीं, ये अफेक्शन है। रोना स्वभाव है, तो रोना आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके भक्ति में कोई कमी है। बट वेन दे आर नॉट फेवरेबल टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कौन फेवरेबल नहीं है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए? फैमिली, फ्रेंड्स। देन वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू देम। समझ में आया? वन शुड नॉट अटैच टू देम। द बेस्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग द होम प्लेजेंट is Krishna consciousness. If one is in full Krishna consciousness, he can make his home very happy. Because this process of Krishna consciousness is very easy. One needs only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Accept the remnants of foodstuff to Krishna. Have some discussion on book like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and engage oneself in deity worship. These 4 things will make one happy. क्या करना पड़ेगा हमें? गृहस्थ को 4 चीज अपनी फैमिली के साथ बैठ के जप साथ में करो। पत्नी भी बैठी है, पति भी बैठा है, अपने परिवार वाले सब लोग मिलके एक साथ जप करें। और फिर क्या करें? भगवान को भोग लगाए, और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। शास्त्रों के को खोल के, ऐसे भागवतम खोल के, ऐसे भागवतम खोल के क्या होता है, कभी कभी ऐसे हम घर में प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स हम 4 जन बैठे हैं, मम्मी, धनंजय और मैं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ लक्ष्मी प्रिया तुम ही लीड करो, तो धनंजय कमेंट कम करता है और प्रश्न कम पूछता है लेकिन वो प्रेम है। हाँ, परिवार साथ में बैठे शास्त्रों का अध्ययन करे, जप कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, और उसके बाद क्या कह रहे? एंगेज वन सेल्फ इन डीटी वर्शिप, मतलब भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करे। ये 4 वस्तु करने को कहा। और उसके आगे लेटर में और लिखते हैं कि if someone has a beautiful wife at home and you are not still attached to the काम, so that grahastha is considered as a brahmachari. वो व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। प्रभुपाद वो भी आगे लेटर में हम शुद्धदा प्रभु को लिखते हैं, और फिर लिखते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विथ यू बोथ। और उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य प्रभुपाद के लिए किए, प्रचार किया, प्रभुपाद के लिए डेडिकेशन। जो प्रभुपाद के जो समय के जो सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स थे ना, वो कुछ परसेंटेज सरेंडर नहीं हुए प्रभुपाद को। कितने परसेंटेज सरेंडर हुए? कितने परसेंटेज? मोर देन 100%। अब बोलते मोर देन 100% कैसे होता है? वो बैंकर है, सोच रहा है 100 ही होता है, 101% नहीं होता है प्रभुपाद को देखा और डिसाइड कर लिया कि बस ये लास्ट दिन था मेरा, कल वाला जो मैं समाज में था, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, जो प्रभुपाद कहेंगे वो करूंगा। श्याम सुंदर प्रभु को प्रभुपाद ने कहा यू गो टू लंदन। और लंदन में क्या था? हमारा एक सेंटर था, ऐसा था नहीं।
श्याम सुंदर प्रभु का लंदन में कोई भी रिश्तेदार भी नहीं था, और ना ही टेम्पल था, ना हरे कृष्ण था उधर। श्याम सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी को कहा कि यू गो टू लंदन एंड प्रीच, और श्याम सुंदर प्रभु ने वहां तहलका मचा दिया। सोचा नहीं कि फ्लाइट से उतरेंगे तो कहां जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं अपने एक लेक्चर में कि मुझे तो पता था कि मुझे किसके घर जाना है, अग्रवाल के घर पे, बट दिस श्याम सुंदर एंड मालती, they were so dedicated, they were not knowing after landing to the London where they will go, but they still accepted my order and simply followed it, and what they did, जॉर्ज हैरिसन को भक्त बना दिया। बताइए, जॉर्ज हैरिसन को जानते हैं? जानते हैं? कहाँ मिला था आपको? यद्यद आचरति श्रेष्ठ। बड़े बड़े लोगों को प्रचार करो, बड़े बड़े लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ। ये गृहस्थ का कर्म है, ये एक भक्ति के कर्म है। स्टूडियो बना दिया भक्ति वेदांत मैन। आज वो देखो जॉर्ज हैरिसन ने, आपको पता है जब उसने शरीर त्याग किया, उसने सब कुछ इस्कॉन को दे दिया, जितना भी कमाया उसने। ही नॉट केप्ट अ सिंगल पेनी। एक बार महाराज जी एक भक्त को बता रहे थे, तो उसने कुछ डोनेशन दिया महाराज जी को, और थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि गर्व था उसको ये। सो महाराज ने क्या कहा मालूम है? कृष्णा नेवर सी व्हाट यू गिव्स, कृष्णा ऑलवेज सी व्हाट यू हैव केप्ट इट। भगवान क्या रखा है वो देखते हैं, क्या दिया है वो नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं देना बंद करो, हाँ देना चाहिए, बट धीरे धीरे ये भाव आना चाहिए। 100%। जो मैं कह रहा था अमरेंद्र प्रभु का, आदि गदाधर प्रभु, ही इज अ वन ऑफ द टॉप मोस्ट। उनकी बीवी और दोनों यूएस के टॉप सर्जन एटलांटा के, और बहुत ही बड़ी पोजीशन में काम कर रहे थे। लेकिन जब भक्त बने, आज वो एक सिंपल क्लिनिक चला रहे हैं। 5 बजे क्लिनिक बंद, क्या, और 15 ही पेशेंट को देखेंगे, क्योंकि इतने में घर चल जाता है। सब्जी खाते हैं, ठीक है, पनीर नहीं है, लेकिन पनीर के लिए गधा मजूरी नहीं करना है, ये समझ जाओ। मैं बार बार कहता हूं, गाड़ी है लेकिन उसमें BMW चाहिए तो प्रॉब्लम है। युक्त वैराग्य। हम इस संसार की सारी वस्तुओं को, प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि हमें भगवान की सेवा में लगाना है, हमें वैरागी नहीं बनना है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, लेकिन वो सारी भगवान की सेवा में लगाओ। हमारे भक्त लोग देखो, सब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सबके पास गैजेट है, सब कुछ है, लेकिन कोई देखता है उसमें क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप देखेगा, कोई देखेगा यूट्यूब के लेक्चर सुनेगा। बराबर है? क्या यूज़ करना है वो आना चाहिए, यूज़ करो सब कुछ गैजेट्स को। प्रभुपाद कहते हैं त्यागी और भोगी, उससे अच्छा भक्त अच्छा है। जो त्याग करता है, वो त्याग करने वाला व्यक्ति कौन होता है पता है? जिसकी हैसियत नहीं होती है उसको लेने की, उसको खरीदने की, उसको छोड़ देता है वो। भोगी क्या सोचता है कि मैं इसको भोग करूंगा और अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है। भगवान की सेवा में अपने शरीर को, अपने धन को और अपने परिवार वालों को, सबको लगाइए। तब क्या होगा पता है? बार बार कहता हूं, क्या बताओ? कीर्तन होगा, क्या होगा? हाँ, भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति में ही जिएंगे। आपको कहीं बाहर जाना है ना,
कोई एक शेड्यूल बनाना ना कहीं जाना कि आज मैं उसके घर पे जाके उसने बर्थडे पे बुलाया, उसके कुछ तो भी है, उसके लिए जाना, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज आप सब लोगों को क्या है, मंदिर में आने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। करेक्ट प्रभु जी? हाँ, करना पड़ता है। आज मैं मंदिर जाऊंगा तो पहले 10 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वो 10 लोग ही आपके साथ मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा करेंगे तो सब लोग सुबह उठ के रेडी है मंदिर आने के लिए। ये भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए शुरुआत करें, तब टिक पाएंगे। ये मंथली क्लास नहीं है कि मंथली कोई आ गया, वीकली कोई आ गया। दिस इज एवरीडे, नित्यम है, हर रोज। अभी भी देखो, इसके बाद आपको अभी क्या मिलेगा? हाँ, प्रसाद मिलेगा। हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे? ऑडिटोरियम में जाओगे। ऑडिटोरियम में क्या करोगे? प्रभु जी एसी चालू हो गया, थोड़ा सो जाएंगे। इसलिए सब लोग साथ में बैठना, जो भी रुकने वाला है सब साथ में बैठना, और अगर कोई सोएगा तो उसको उठाना। क्योंकि जगाई मदाई का ड्रामा है और हम सब जगाई मदाई है। प्रभु जी वो तो जगाई मदाई थे। नहीं, अरे हम जगाई मदाई है, हम जगाई और मदाई है। फिर वो ड्रामा देखोगे, उसके बाद क्या होगा? थोड़ी भूख लग जाएगी तो स्टॉल खुला होगा, पैसा दे के खाना पड़ेगा। नहीं तो फिर हरिनाम संकीर्तन लॉबी से बाहर से शुरू हो जाएगा। हाँ, वो हरिनाम संकीर्तन में हम पार्ट लेंगे और हम जाएंगे कहाँ? जो भी। और हमारा उत्साह देके दूसरे व्यक्ति क्या करने चाहिए? उनको लगना चाहिए, अरे ये इतने खुश क्यों है भाई, ये क्या कर रहे हैं, ये इस्कॉन वाले क्या खिलाते हैं, इनको क्या मिलता है उधर? उनको लगा पैसा मिलता है, चलो आने दो पैसे के लिए, फिर बाद में मिलेगा क्या पैसा है। और उसके बाद क्या मिलेगा? हरिनाम से आ गए और उसके बाद क्या मिलेगा प्रभु जी? हाँ, वापस फीस्ट, प्रसादम, वो भी फीस्ट है, फीस्ट प्रसाद मिलेगा। और क्या चाहिए? प्रभुपाद ने इतनी सुंदर संस्था बनाई हमारे लिए कि हम भक्ति करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे, सब कुछ है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं? नहीं। स्ट्रांग बनिए भक्ति में, दृढ़ता लाइए, और अपने साथ साथ भक्तों को भी और लोगों को जोड़िए और उसको नियमित लाइए। दूसरे को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, खुद आना पड़ेगा रोज, हर संडे, समझे आप? खुद आना पड़ेगा। ऐसे बहुत है, तो ये श्लोक को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आगे आगे, क्योंकि हम सारे गृहस्थ हैं, और गृहस्थ में क्या गुण अपनाए जिससे हमारी भक्ति सुलभ हो जाए, सुलभ हो जाए। तो किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है या कमेंट है या करेक्शन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस।